इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 8 क्लास का प्रश्नावली 8.1 का हल करें। तो इसमें देखिए अब नंबर 1 में दिया हुआ है x + 3 बराबर 5 है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए ये x है, इसको बोलते हैं, पहले हम लोग समझ लेंगे कि ये चर को बोलेंगे और ये संख्या वाला को बोलते हैं अचर संख्या। ये एक्स वाई जब भी रहेगा, एक्स वाई रहे, जेड रहे, ए बी सी कुछ भी रहे, इस तरह अक्षर लिखा हुआ रहेगा तो उसको चर वाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको चर संख्या। ठीक है। और यहाँ पर जो संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 इस तरह का कोई संख्या रहेगा तो उसको बोलते हैं अचर। पहले चर अचर को हम लोग समझ लिए। तो ये संख्या है उसको अचर बोलेंगे और ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो है वो आपका अचर है। तो ये चर है और ये अचर और ये भी अचर है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अब ये समझा दें ये क्या है, चर है और ये अचर है और ये अचर है। तो ये अचर और ये अचर ये बराबर के एक तरफ लाएंगे। ये अचर अचर को एक तरफ करेंगे, चर वाला को एक तरफ करेंगे। तो ये इधर x है तो इधर x ही रहने देंगे और ये 5 है, ये 5 ही लिखेंगे। और इसके बाद ये +3 जो है ये हम लोग इधर लाने से -3 हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी बराबर के दूसरा साइड में चला जाता है तो वो प्लस पे रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग फिर माइनस कर दिए। अब चलिए अब इसको माइनस करते हैं। 5 में 3 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 2। तो x बराबर हम लोग का हो गया 2। तो ये हम लोग का आंसर। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा x + 7 = 12 है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे कि ये अचर है और ये अचर है तो इसको एक तरफ करेंगे और ये चर है तो इसको चर इधर में ही रहने देंगे और ये 12 लिखेंगे और ये +7 जो है वो हम लोग इधर लाने से -7 हो जाएगा। अब हम लोग बराबर लगा देंगे और x बराबर कितना हो जाएगा? अब हम लोग इसे 12 में 7 माइनस करने पर 7 5 12 यानी कि 5 हो गया। तो x का मान कितना हो गया? इसमें 5 आ गया। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है y + 8 बराबर 6 है। इसको हम लोग करते हैं, ये भी उसी तरह सेम क्वेश्चन है। तो चलिए ये बराबर 6 कर देंगे और ये +8 जो है इधर लाने से -8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ये y। अब देखिए ये वाला बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है ना? तो कैसे माइनस करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, ये 8 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो ये माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है। तो ये आपका x y बराबर -2 आंसर आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर तक हो गया। अब ये हम लोग का चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर भी उसी तरह है कि ये अचर है, ये भी अचर है। तो ये -2 है, ये 6 है। तो हम लोग x को x की ही उतार देंगे, ये चर चर ही उतार देंगे और ये अचर है, इसको अचर ये 6 करेंगे बराबर। इसके बाद -2 जो है वो बराबर के इधर लाने से +2 में चेंज हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। माइनस में रहेगा तो प्लस में चला जाएगा। चलिए अब x बराबर करेंगे तो प्लस है तो उसमें उसको जोड़ कर देते हैं, 6 और 2 8 हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर x बराबर हो गया हम लोग का 8। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है। आपका ये z लिखेंगे और ये 8 यहाँ लिखेंगे और ये प्लस माइनस पर है तो -4 है तो इधर लाने से +4 हो जाएगा। अब हम लोग z बराबर लिख देंगे 8 और 4 12। तो हम लोग का हो गया आंसर z बराबर 12। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 3x। अब ये दूसरा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो चलो इसको हम लोग 18 करते हैं, उसी तरह लिख देते हैं। ये x लिखेंगे और फिर ये 18 और ये जो 3 जो है वो हम लोग का नीचे आ जाएगा,
है ना। और नीचे आने के बाद हम लोग ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि 3 का पहाड़ा में 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 3 का पहाड़ा में 18 6 बार में मिलता है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग काट दिए, तो x बराबर हम लोग का हो गया 6, ये हम लोग का 6 हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, फोर जेड बराबर 24 दिया, 4z बराबर 24 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर लिखेंगे, ये 24 का 24, ये 4z, और ये z को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और ये 4 जो है वो हम लोग का 24 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 4 का पहाड़ा में देखते हैं ये 24 कितना बड़ा मिलता है ना। 4 छक 24, 4 छक 24, तो 6 बार में प्राप्त होता है, तो हम लोग इसको काटे 4 का से इसको 24 को काटे 6 बार में। ठीक है, तो जेड बराबर हम लोग का आ गया 6, ये हम लोग का 6 आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि x बटे 2 बराबर 7 है, तो इसको क्या करते हैं, ये x बराबर करेंगे, और ये 2 7 हो गया, और ये 2 जो हम लोग ऊपर चला जाएगा, जब इस तरह का बटे के रूप में रहेगा तो ऊपर जाएगा, इसके साथ 7 के साथ ये 2 गुना हो जाएगा, तो हम लोग चलिए 7 के साथ 7 गुना 2 कर देते हैं, तो x बराबर हो जाए 7 दूगुने 14, तो हो गया x बराबर 14 हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका उसी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए ये वाला जैसा बनाए हैं इसी तरह ये भी उसी तरह बनाएंगे, हम लोग p बराबर लिख देंगे, ये 24 और ये 7 जो इसके साथ गुना हो जाएगा, 7 4 28 के 8 हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14, तो 15 16, मैंने कि 168 हो जाता है, यानी p बराबर हम लोग का 168 आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में 8 बराबर q प्लस 3 है। 10 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, 8 बराबर q प्लस 3 है, तो इसको हल करने के लिए ये अचर है और ये अचर है, इसको हम लोग एक तरफ लाएंगे, और ये चर है तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, इस चर अगर इधर लाते हैं तो q बराबर हो जाता है, और ये 8 जब इधर लाते हैं तो ये प्लस का चिन्ह है जो वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो माइनस में बदल जाने के बाद देखते हैं क्या होता है कि अब q बराबर हो जाता है 8 में 3 घटाने पर 5 आता है, तो q बराबर हम लोग का आता है 5। ठीक, ये रहा आंसर। 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बराबर 3, तो 2x को हम लोग 2x से ही लिखेंगे, और ये 3 ये माइनस 1 जो है हम लोग बराबर के लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह जो है माइनस पर है तो वो प्लस पे हो जाएगा। अब चलिए 3 और 1 4, तो 4 हो गया, और ये 2x को 2x ही लिख देंगे। अब हम लोग करेंगे x बराबर 4 4 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, और फिर ये 2 से इसको हम लोग काट दें, 2 दूने 4, तो हम लोग का x बराबर कितना आ गया 2, इसका आंसर 2 आ गया। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन जो देखिए, 3t माइनस 4 बराबर 11 दिया है, तो इसमें 3t ही रहने देंगे इधर में, और ये बराबर 11 लिखेंगे, और ये माइनस 4 जो है इधर लाने से प्लस 4 हो जाएगा। अब ये 11 और 4 जोड़ने से कितना होता है 15, और ये वाला हम लोग को 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग t बराबर छोड़ेंगे, ये 15 और ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आया, और 3 आने के बाद हम लोग 3 का पहाड़ा में ये 15 हम लोग काटेंगे, कि 3 बचे 15, यानी कि 5 बार में, तो t बराबर हो गया हम लोग का 5।
चलिए स्टार्ट करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 2y + 3 बराबर 9 है। इसको हम लोग करेंगे 2y को 2y में ही रहने देंगे और ये 9 को बराबर 9 लिखेंगे और ये +3 जो है इधर लाने से -3 हो जाएगा। और फिर हम लोग 2y को इसी तरह, आप देखें 9 में 6 घटाने पर, 9 में 3 घटाने पर 6 आ जाता है। ठीक है, घटा दिए। अब ये y बराबर करेंगे 6 और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। 2 से हम लोग 2 का से इसको काट देंगे, 2 तिया 6 यानी कि 3 आ जाएगा। तो y बराबर हम लोग का हो गया 3। ये हम लोग का y आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है 11 + 6p बराबर 7। तो इसको हम लोग, ये अचर है और ये चर और ये चर, इसको एक तरफ करेंगे, 6p को 6p ही रहने देंगे और ये 7 है और ये 11 जो इधर लाने से -11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस ही माना जाता है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, 4 आ गया। अभी हम लोग का 6p ही लिखेंगे और 6p बराबर, यानी कि सॉरी p बराबर करेंगे 4/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 और ये 6, इसको हम लोग काटेंगे कैसे? इसको काटने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 4 और ये 6 कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो दोनों मिलता है। तो इसको हम लोग 2 का पहाड़ा से दोनों मिलता है। 2 का पहाड़ा में 4 भी मिल जाता है, 2 का पहाड़ा में 6 भी मिल जाता है। ठीक है, तो 2 दूगुने 4, 2 तिया 6। तो हम लोग का हो गया p बराबर 2/3। तो 2/3 हो गया, ये हम लोग का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये अचर है और ये अचर है, ये चर है। तो हम लोग चर को पहले लिख लेते हैं और ये अचर 17/7 करेंगे और ये 3 जो है वो इधर लाने से -3/7 हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों का जो हर है वो आपका समान है, एक जैसा है। तो एक जैसा रहने पर क्या करते हैं, इसको एक ही ठो लेते हैं, दोनों में से एक ठो ले लेते हैं। अब ये 17 घटा 3 लिख देंगे ऊपर में, इस तरह एक साथ में। अब x बराबर करेंगे 14, तो 14/7 हो गया। तो हम लोग इसको 7 से काट देंगे, 7 दूगुने 14, 7 दूगुने 14 आ गया। तो x बराबर कितना आंसर आया? 2 आया। ठीक, चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में भी दिया है ये चर और ये अचर है और ये भी अचर है। तो अचर को एक तरफ लाते हैं, x बराबर ये 7/6 ही रहेगा और ये -3/2 जो है इधर लाने से +3/2 हो जाएगा। ये x बराबर हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये और ये इसका हर एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो उस समय क्या करेंगे, देखते हैं। ये दोनों, ये सम है, ये भी सम है। तो उसमें 2 का पहाड़ा में इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये 6 है। तो 6 बड़ा होने के पर क्या करते हैं, छोटा वाला पहाड़ा करेंगे, उसमें ये वाला मिलता है कि नहीं। अगर ये 6 मिल जाता है तो इसका एलसीएम हम लोग का यही हो जाता है। ठीक है, तो 6 हो गया। 6 होने के बाद हम इधर वाला करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। 6 1 6, 1 आया। और वो 1 से इसको हम लोग 7 गुना करेंगे तो 7 के 7 हो जाता है। फिर प्लस करेंगे, फिर ये भी उसी तरह करेंगे। ये 2 से इसको भागा देंगे, 2 का 2 4 तिया 6 आ जाता है 3 बार में, 3 बार में आता है। तो 3 बार में आने के बाद ये वाला 6 से इसको गुना कर देंगे, 3 तिया 9 यानी कि 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे 9 7, इसको जोड़ देंगे। 9 और 7 कितना होता है? 10 यानी कि 16। 16/6 नीचे लिख देंगे, 16/6 हो गया। अब ये भी उसी तरह काटेंगे। अगर काटता है तो ठीक है, नहीं काटता है तो इसी तरह रहने देंगे। तो पहले देखते हैं कि ये 16 और 6 ये कौन सा पहाड़ा मिलता है। यानी कि फिलहाल इसका 2 का पहाड़ा मिल जाता है ना। 2 यानी कि 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 8 16। तो यानी कि x बराबर हो जाता है 8/3। ये आंसर है इसका।
17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 2x माइनस 1/2 बराबर 3 है। तो 2x ये अचर है, इसको अचर है, ये चर को चर ही ले लेंगे इसके नीचे, और ये बराबर लिखेंगे, और ये 3 लिख देंगे, और ये -1/2 जो है वो बराबर के ये इधर लाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, कि 1 प्लस 1/2 कर देंगे, और फिर है इसको 2x उसी तरह लिख देंगे, 2x लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ उस तरह नीचे है ही नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद देखिए ये और ये दोनों का लॉसो ले लेंगे, तो लॉसो लेते हैं तो कितना होता है, यानी कि 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 होने के बाद हम लोग इसे 2 से इसको 1 से इसको भागा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से इसको गुना करेंगे तो ये 3 को गुना करने पर 3 दूना 6 हो जाता है, 6 होगा। फिर हम लोग प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर ये 2 से 2 को भागा करेंगे तो भाग पर 1 आता है, और 1 से 1 को गुना करने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब हम लोग का इन दोनों को कर दिए भागा गुना जो है, अब हम इधर वाला 2x लिख देंगे बराबर 6 और 1 जोड़ने में कितना होता है 7, 7 हम लोग का 2 हो जाता है, ठीक है। तो 7/2, फिर यहाँ पे x कर लेंगे, x छोड़ देंगे इधर, तो 7/2, और ये जो 2 है x के साथ वो नीचे आ जाएगा, नीचे के साथ गुना हो जाएगा, नीचे गुना हो जाएगा तो x बराबर कर देंगे 7, और ये नीचे गुना कर 2 दूना 4, यानी कि 4 आ जाएगा इसका आंसर, 7/4 आ जाता है इसका आंसर। थोड़ा नहीं दिख रहा तो देखिए थोड़ा। अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है x/3 जोड़ 1 बराबर 7/15। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो x/3 लिख लेंगे, और फिर 7/15 यहाँ लिखेंगे, और ये प्लस 1 जो है बराबर के इधर लाने से -1 हो जाएगा, -1 हो गया। तो x बराबर 3/7, ये दोनों इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 मानना है, 1 मानना है, तो हम लोग का 15 और 1 का लॉस कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा, 15 हुआ। और यहाँ हम लोग करेंगे 7, तो 7 को 7 देखिए, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 आता है, 1 से 7 गुना करने पर 7 के 7 ही आता है। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 1 से 15 को भागा करेंगे तो 15 ही आएगा, और 15 से 1 गुना करेंगे तो 15 के 15 ही होगा। अब हम लोग देखते हैं 15 और 17, ये माइनस पर है तो घटा देते हैं, कि 15 में 7 घटाने पर 7×13 यानी कि 8×7=15, यानी कि 8 आता है, 8/15 हो जाता है। और ये उसी तरह हम लोग का x/3 जो है उसी तरह लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ x छोड़ेंगे, 8/15 लिखेंगे, और ये जो 3 है नीचे में वो ऊपर चला जाएगा, 8 के साथ में गुना हो, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा में ये 15, 3 से ये 15 काटा, 3×5 = 15, यानी 5 आ गया। तो हम लोग का x बराबर हो गया 8/5, यानी कि 8/5 हम लोग का आंसर। लास्ट में ये 2 क्वेश्चन है 19 और 20। ये 2 क्वेश्चन हल करने से पहले आप लोग से एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग अगर चैनल वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का से और भी आप लोग को। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन में x/4 दिया है बराबर 8/7 दिया, तो इसमें क्या करते हैं, x लिख देंगे, और ये 7/8 करेंगे, और ये 4 नीचे जो दिया है वो 7 के साथ ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 के साथ गुना हो जाएगा। अब देखते हैं कि x बराबर ये 8, ये 4 से ये 8 को काट देंगे, 4 के 4, 4 दूने 8, यानी कि हम लोग का x बराबर हो जाएगा 7/2, 7/2 हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन है, इससे 3 × x + 2 बराबर 15 है। तो इसमें क्या करते हैं, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को, तो 3x 3 दूने 6, 6 हो जाएगा, बराबर ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 3x करेंगे, ये 15 और ये अचर है तो इधर प्लस 6 है, इधर लाने से -6 हो जाएगा, 9, यानी कि 15 में 6 घटाने पर 9 आता है, ठीक है, 9 हो गया। अब हम लोग 3x करेंगे, या x बराबर कर देंगे 9/3। अब ये 3 से इस 9 को काटेंगे, 3 × 9, यानी कि x बराबर हम लोग का आंसर आता है 3।